I'm going to share my boycott experience with you. Firstly, I did not know that I am this kind of bold girl. I was just thinking to take this cut in my life once. I am a struggling girl. इतने सारे बिट्रे हुए 3-4 years जॉब के बाद भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं थी. सेल्फ एनालिसिस के बाद भी कुछ नहीं पता लग रहा था कि लैक कहाँ कर रही हूँ. कम्प्लीटली फेडअप थी क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी. अब ये नहीं था कि बॉयकट लेने के बाद मुझे डायरेक्शन मिल गई थी. नहीं, बिल्कुल नहीं. बस माइंड में ये अटपटा सा आइडिया आ गया. सोचा चलो ये चेंज भी लाकर देख लेते हैं खुद में, शायद अच्छा लगे या कोई सोल्यूशन मिल जाए. अब सोल्यूशन तो नहीं मिला बट थोड़ा चेंज ज़रूर आया. चलिए मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ. तो 30 जून 2023 को इवनिंग 4 PM के आसपास मैंने डिसाइड कर लिया था बॉयकट लेने का. मैंने सीजर्स उठाई और मिरर के सामने आ गई. खुद से अपने लॉन्ग हेयर कंघी किए, प्यार से देखते हुए मन पक्का कर रही थी. पार्टीशन की और वन साइड का सेक्शन टाई कर दिया. देन बड़ी बोल्डनेस के साथ सीजर उठाई, एक स्माइल की और ठाक से कट कर दिए. अब छोटा सा सेक्शन कट हुआ तो मन ने रोकने की कोशिश की बट अब सोच तो लिया था. इतने में मैंने नोटिस किया कि मेरी आंखों में नमी थी और मुझे मिनी हार्ट अटैक आ रहा था. अब स्माइल भी गायब सी हो रही थी. मेरे लाख चाहने पर भी मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाई. वीडियो में मैंने स्ट्रॉन्ग दिखना था और एकदम से टीयर्स का फ्लड आ गया. अब यहाँ इस पॉइंट पे आकर एक बात याद आई कि हम ह्यूमन अपनी हर एक चीज़ से कितने अटैच्ड हैं और अपने नेल्स एंड बालों से इतना प्यार ना, ये सही नहीं है. डिटैचमेंट इज़ नेसेसरी सो इट शुड बी ईजी एंड स्मूथ. फिर थोड़ा मुस्कुराने का मौका मिला और खुद को बहुत फ्री महसूस किया, मानो टेम्परेरली सभी प्रॉब्लम से मैं दूर हो गई हूँ. मैंने माना दूर तो नहीं हुई हूँ बट कुछ हिम्मत ज़रूर आई थी अंदर उन्हें फेस करने की. मैंने अपने बालों को हाथों में उठाया और सोचा कि अब ये किसी और के काम आएंगे. इन्हें किस किया और वापस रख दिया. अब मुझे सैलून जाना था एक अच्छा सा कट लेने. अब ऐसे ही बाहर तो निकल नहीं सकती थी तो इसलिए मैंने हेड को अच्छे से कवर अप किया और इसके बाद मैं सैलून गई. वहाँ जाकर कटिंग करके मेरे कटिंग मास्टर ने भी बहुत मना किया ऐसा नेक्स्ट टाइम से करने को. मुझसे ज़्यादा दुख तो उसको हो रहा था. फाइनली कटिंग के बाद मैं घर आ गई और मैं अच्छी दिख रही थी. 2-3 कॉम्प्लीमेंट्स तो मुझे सैलून में ही मिल गए थे. अब टेंशन वाली बात ये थी कि घर पे कैसे बताऊंगी. वो इवन बहुत टफ था. इवनिंग में जब मेरी सिस्टर ऑफिस से आई तो घर आते ही मुझे देखकर वो रोने लग गई. उसने पूरे 1 आवर मुझसे बात नहीं की और रोती रही. तब मैंने उसे समझाया कि आई एम नॉर्मल एंड ये सब मैंने अपनी खुशी से किया है. मैंने अपने मम्मा से 15 डेज़ तक वीडियो कॉल पे बात ही नहीं की. वो मेरे लिए रिश्ते देख रहे थे और मैंने यहाँ ये स्टेप लिया था. मैं उन्हें घर जाकर दिखाना चाहती थी सो दैट अगर वो रोए या उन्होंने गुस्सा किया तो मैं उनको समझा सकूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया था वो मेरे साथ था. मैं किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. मैंने ये जाना कि जिन चीज़ों को हम बड़ा समझते हैं एक्चुअल में वो वैसी होती नहीं हैं. अगर हम जिंदा हैं और हम में करेज है तो हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं. टेम्परेरी फीलिंग्स के सामने सरेंडर नहीं करना है खुद को. इवन कटिंग के बाद मैं और करेजियस और ब्यूटीफुल हो गई थी. मेरे लिए फ्रेंड्स बनाना थोड़ा इजी हो गया था क्योंकि लोग मुझ में इंटरेस्ट लेने लग गए थे. दे वांटेड टू नो माय एम्बिशंस और वे ऑफ थिंकिंग. मैं इजीली पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी. मेरा एक्सपीरियंस तो पॉजिटिव वे में था बट मैं ऐसा करने की सजेशन किसी और गर्ल को नहीं दूंगी. इट वुड बी योर ओन चॉइस. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.